इसीलिए जंग आज़ादी की तारीख़ में उलमाए हिंद और ख़ास तौर से उलमाए देवबंद का नाम आना ज़रूरी है, वरना तारीख़ नामुकम्मल मानी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि तकरीबन 1 सदी पहले ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत चला करती थी। अंग्रेज़ जुल्म व सितम किया करते थे हिंदुस्तानियों पर। हिंदुस्तानियों ने इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की मुहिम शुरू की और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तब ये जाकर के मुल्क हमारा अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई लड़ाइयों को जंग आज़ादी हिंद के नाम से जाना जाता है। जंग आज़ादी हिंद में जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने हिस्सा लिया, अगर हम ये कहें तो गलत न होगा कि उनसे बढ़ कर के हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी और जंग में आज़ादी में हिस्सा लिया है। और फिर मुसलमानों में उलमाए हिंद ने बढ़ कर के कुर्बानियाँ दी हैं, जामे शहादत नोश किया है और जंग आज़ादी हिंद में भरपूर हिस्सा लिया है। फिर उलमा में से अगर हम तकसीम करना चाहें तो उलमाए देवबंद सबसे पहली सफ में नज़र आते हैं। उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने खूब कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानियों का तज़किरा किए बग़ैर जंग आज़ादी हिंद की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती है। अगर कोई शख्स जंग आज़ादी की तारीख़ लिखना चाहे, बयान करना चाहे, उसमें उलमाए हिंद ख़ास तौर से उलमाए देवबंद का तज़किरा न हो तो वो तारीख़ आज़ादी हिंद मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसीलिए जंग आज़ादी की तारीख़ में उलमाए हिंद और ख़ास तौर से उलमाए देवबंद का नाम आना ज़रूरी है, वरना तारीख़ नामुकम्मल मानी जाएगी। इसी तरीके से एक वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं किताब के हवाले से, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उलमाए देवबंद छोटे हों, बड़े हों, उस्ताद हों या शागिर्द हों, उनके सीनों के अंदर किस तरीके से अंग्रेज़ दुश्मनी भरी हुई थी। इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ पर उलमाए देवबंद ने कुर्बानियाँ दी हैं, कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं, बल्कि आज की वीडियो में सिर्फ हम ये दिखाएंगे कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के सीनों में किस तरीके से अंग्रेज़ों की दुश्मनी भरी हुई थी। जब आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनके सीनों में दुश्मनी किस तरीके से भरी हुई थी तो ये बात खुद सामने आ जाएगी कि जब इनके सीनों के अंदर ऐसी दुश्मनी है तो इन्होंने किस जज्बे के साथ जंग आज़ादी हिंद में हिस्सा लिया होगा। चुनांचे आप मुलाहज़ा फरमाएं कि उलमाए देवबंद के सीनों में किस तरीके से अंग्रेज़ दुश्मनी भरी हुई थी। ये देखें, किताब है सवानिह कासमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 95, हाशिये में ये बात लिखी हुई है। बात चल रही है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जो दारुल देवबंद मदरसे की बुनियाद रखने वाले हैं, उनके सीनों में किस तरीके से अंग्रेज़ दुश्मनी भरी हुई थी और ये दुश्मनी हज़रत वाला के वास्ते से हज़रत वाला के शागिर्दों के सीनों के अंदर भी भरी हुई थी। चुनांचे उस पर हाशिया लिखा गया, हाशिया नंबर 1 में कि हज़रत अक़दस यानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के तमाम तलामीज़ा यानी शागिर्द और स्टूडेंट में अंग्रेज़ों से नफ़रत का ये जज्बा क़दरे मुश्तरक के तौर पर पाया जाता है। यानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के जितने भी शागिर्द और स्टूडेंट थे, तमाम के सीनों में अंग्रेज़ों की दुश्मनी भरी हुई थी। लेकिन एक स्टूडेंट, एक शागिर्द ऐसे भी थे जिनके अंदर तमाम शागिर्दों और स्टूडेंट के मुकाबले में ज़्यादा ही भरी हुई थी। लेकिन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह चूँकि आपके अरशद तलामीज़ा में से हैं, सबसे करीब तलामीज़ा में से हैं और आपके जज्बात का गहरा रंग लिए हुए थे, इसलिए वो हज़रत वाला के उस जज्बे नफ़रत के भी मज़हर अतम थे। कैसा मज़हर अतम थे और कैसी नफ़रत थी, उसका एक वाक़या मुलाज़ा फरमाएँ। लिखते हैं कि माल्टा से वापसी पर, माल्टा जिसे काला पानी की सज़ा के तौर पर जज़ीरा अंडमान में भेजा जाता था, वो काला पानी की सज़ा मिलती थी, उसे माल्टा की जेल कहा जाता है। हज़रत वाला को माल्टा की जेल में भेज दिया गया था क्योंकि ये जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, तो इस जुर्म में इनको माल्टा के जेल में भेज दिया गया था। माल्टा की जेल में तकरीबन 2-2.5 साल रहे। वहाँ से जब आखिरी वक्त में वापसी हुई है, उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बायकाट की बात चल रही थी, उस पर एक फ़तवा लिखना था। कह रहे हैं कि माल्टे से वापसी पर जब तर्के मवालात यानी अंग्रेज़ों के सामान से बायकाट का मसला चल रहा था, तो उस वक्त एक इस्तिफ्ता
हज़रत शेखुल हिंद की खिदमत में पेश किया गया, फतवा पूछा गया तो हज़रत वाला ने अपने 3 शागिर्दों हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहिमहुमुल्लाह को जमा करके फ़रमाया कि ये फ़तवा आप लोग लिखें। उन हज़रात ने अर्ज़ किया कि हज़रत आपकी मौजूदगी में हम क्या लिखें? फ़रमाया कि मुझ में अंग्रेज़ों से नफ़रत का जज्बा शिद्दत लिए हुए है। क्या फ़रमाया? मुझ में अंग्रेज़ों से नफ़रत का जज्बा शिद्दत से लिए हुए है। मुझे अपने नफ्स पर इत्मीनान नहीं है कि हुदूद की रियायत हो सकेगी, जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि किसी कौम की अदावत तुम्हें अदल से हटा न दें। इसलिए आप ही लोग लिखें। क्या मतलब? एक तरफ तो कुरान करीम ये कह रहा है कि जब फ़ैसला करने की बारी आए और तुम किसी कौम से नफ़रत करते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि उस कौम की नफ़रत की बिना पर तुम उसके ख़िलाफ़ बात करने में, फ़तवा लिखने में, मसला बताने में, फ़ैसला करने में शिद्दत इख्तियार कर जाओ और हद से आगे बढ़ जाओ। तो कुरान करीम के इस फरमान के मुताबिक अगर हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़तवा लिख रहे हैं, एक तरफ तो अंग्रेज़ों की दुश्मनी हमारे सीनों में भरी हुई है, दूसरी तरफ कुरान करीम ये कह रहा है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें हद से आगे बढ़ने पर मजबूर ना कर दें। तो अगर मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़तवा लिखूं और खुदा न खास्ता इस अंग्रेज़ दुश्मनी में बढ़ करके मैं ऐसा फ़तवा लिख दूं जिससे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तो होगा लेकिन हद से आगे बढ़ जाऊँगा, तो कुरान करीम के इस फरमान के ख़िलाफ़ करने वाला हो जाऊँगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर एक तरफ हज़रत वाला के सीने में अंग्रेज़ दुश्मनी भरी हुई थी तो दूसरी तरफ कुरान करीम का फरमान भी सामने था कि कहीं इत्तिबा में आगे पीछे न हो जाए, कुरान की पैरवी के, कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ न हो जाए। इसी से आप इत्तिबाए शरीयत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इससे बात मालूम हुई कि हज़रत वाला के सीने में अंग्रेज़ों की दुश्मनी भी थी और इताअत शरीयत का जज्बा भी था। अब दूसरा वाक़या इसी हाशिए में लिखा हुआ अंग्रेज़ों का कि यूपी के गवर्नर थे। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि अगर इस शख्स यानी मौलाना महमूद हसन को जलाकर खाक भी कर दिया जाए तो वो भी उस कूचे से यानी उस गली से नहीं उड़ेगी जिसमें कोई अंग्रेज़ होगा। देखिए मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में कैसी अंग्रेज़ दुश्मनी थी कि अगर इनको जलाकर राख कर दिया जाए, खाक बना दिया जाए और उसे हवा में बिखेर दिया जाए तो वो ज़र्रात भी उस गली से नहीं गुजरेंगे जिस गली में कोई अंग्रेज़ रहता होगा। अंग्रेज़ की दुश्मनी इस तरीके से रगो रीशे में भरी हुई थी। और आगे देखिए नीज़ ये भी उन्हीं गवर्नर, अंग्रेज़ गवर्नर का मक़ूला है, उनकी बात है कि अगर इस शख्स की बोटी बोटी कर दी जाए तो हर बोटी से अंग्रेज़ों की अदावत टपकेगी। क्या टपकेगी? हर बोटी से, हर गोश्त से, हर टुकड़े से अंग्रेज़ों की दुश्मनी टपकेगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि इन हज़रात के सीनों में किस तरीके से अंग्रेज़ दुश्मनी भरी हुई थी। ये दरहक़ीक़त वही सैयदना इमामुल कबीर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के जज्बात थे जो हज़रत शेख के रगो-पै में सिरायत किए हुए थे। जब मुस्तफ़ीदीन का ये हाल था, जब शागिर्दों और स्टूडेंट्स का ये हाल था, तो अंदाज़ा कर लिया जाए कि असल का मकाम क्या होगा, यानी कि इनके उस्ताद, टीचर और गुरु का क्या हाल रहा होगा, वो कैसे उनके सीनों में अंग्रेज़ों की दुश्मनी भरी हुई होगी। मेरे दोस्तों, एक झलक हमने आपकी खिदमत में पेश की है जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इन उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के सीनों में कैसे अंग्रेज़ दुश्मनी भरी हुई थी। जब इनके सीनों में इस कदर दुश्मनी भरी हुई है कि अगर इनको जला कर के राख व खाक कर दिया जाए तो वो राख व खाक भी उस गली से गुजरना गवारा ना करे जिस गली में अंग्रेज़ हो। तो बताइए कि जंग आज़ादी हिंद में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने वाली मुहिम में इन हज़रात ने कैसे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया होगा। वैसे सिलसिले में आप हज़रात के कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।